आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनबी। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलने के बाद जो है बीजेपी और ज़्यादा सख्त हो गई है और अब दिल्ली में जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर अतिक्रमण करने का फैसला ले लिया गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए एडीएमसी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, बहुत सी आपके वार्ड की बहुत से एरिया हैं उन्हें चिन्हित किया गया है जहाँ पर अतिक्रमण किया जाएगा। अतिक्रमण को हटाया जाएगा, हमने पहले से फैसला लिया हुआ है और हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमने 11 तारीख को जाफराबाद में, 12 तारीख को सीमापुर में, सुंदरनगर में लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। गीता कॉलोनी में हमने किया है, कृष्णानगर में अभी हमने बड़ा बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाया है। तो हम लोग लगातार काम करने में लगे हैं और इसमें और तेज़ी लाई जाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्रवासियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण के कारण जाम में फंस जाते हैं, घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ता है, पेट्रोल डीजल की बर्बादी तो होती है, साथ में कई बार देखने में आया है कि एम्बुलेंस जो उसमें फंस जाती है और कई मृत्यु हो चुकी हैं, जो मरीज रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। तो हमने इसके लिए फैसला लिया और कल मैंने पुलिस आयुक्त को भी लेटर लिखा है कि निगम की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन जब निगम एक बार अतिक्रमण हटा देता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की बन जाती है। लेकिन देखने में आया है कि पुलिस के लोग इस पर ध्यान नहीं देते। किस वजह से नहीं देते ये उनको मालूम होगा, लेकिन ध्यान नहीं देते। मैंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है कि संबंधित थाने की और साथ में जो बीट ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहाँ कोई अतिक्रमण ना हो। यदि अतिक्रमण होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बीच में एक पुलिस कमिश्नर है डरवाल जी, उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने कई थाने के एसएचओ को निलंबित किया। उससे यह परिणाम था कि उनके समय में अतिक्रमण बहुत कम था। हमें ऐसा एक्शन लेने की आवश्यकता है। पुलिस आयुक्त जो हमने कहा है और साथ में निगम अपना काम कर रहा है। निगम चाहे बुलडोजर के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से अतिक्रमण को हटाने में लगा, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जी सर, एक चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी कि कब से इसकी शुरुआत या हो चुकी है या कब से इसकी शुरुआत होगी? जैसे मैंने आपको 11 तारीख से हमारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, उससे पहले भी लगातार चलता रहता है, लेकिन अब और तेज़ी आएगी इसमें, क्योंकि शिकायतें बढ़ गई हैं। जब से जहांगीरपुर की बात आई है, लोगों की आशाएं बहुत बढ़ेगी। अब अतिक्रमण हटने वाला है, अतिक्रमण हटना चाहिए। तो लोग डेली प्रतिदिन फ़ोन आते हैं, बातचीत होती है, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों के मैसेज आया कि यहाँ का अतिक्रमण हटाइए, यहाँ का अतिक्रमण हटाइए। लोग अतिक्रमण से परेशान हैं और अब जनता की आवाज़ बन रही है कि अतिक्रमण के खिलाफ कि अतिक्रमण हटाना चाहिए। और जनता की आवाज़ को देखते हुए, पूर्वी दिल्ली की जनता की आवाज़, क्षेत्रवासियों की बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अतिक्रमण हटाने के लिए कृत संकल्प हैं और हम उसके लिए और तेज़ी लाएंगे। सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो अभी तक किन किन जगहों पर जो है ये कार्यवाही हो चुकी है? जैसे मैंने आपको बताया, सुंदरनगर, जाफराबाद, सिलमप, यहाँ पे काम हो चुका। गीता कॉलोनी, कृष्णानगर, यहाँ पे काम हुआ। अब क्योंकि एकदम एक ही दिन में सब कुछ संभव नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। जो अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने अभी एक मीटिंग ली थी, हमने कहा था कि जहाँ अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनके एक चेतावनी दीजिए, माइक से उनको बोलिए, उसके बाद भी नहीं हटाते तो उनका सामान उठाया जाएगा। जो जब्त सामान होगा उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ सर, यही सवाल है कि जैसे कि जहांगीरपुरी में हमने देखा था जिस तरीके से कार्यवाही की गई थी, लोग लगातार यही बोल रहे हैं कि वहाँ पर कार्यवाही करने के बाद जो है अब बीजेपी जो है वो एक्शन में आई है। हालांकि 15 साल से बीजेपी जो है वो एमसीडी में थी, उससे पहले इतनी कार्यवाही जो है वो नहीं की गई थी। ये उनका कहना गलत है। हमने अतिक्रमण हटाए, हमारे जितने भी गोदाम में भरे पड़े हुए हैं, जो हमने सामान जब्त किया हुआ है। किसी भी गोदाम में जाके आप वहाँ की वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं आप। अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो ये सामान कहाँ से आया? और लगातार सामान छोड़ते भी हैं हम लोग, जितना सामान आता है उतना सामान छोड़ते भी हैं, लेकिन फिर कई लोग छुड़वाने के लिए नहीं आते, गोदाम भरे हुए हैं। हमारी कोई आज से नहीं, जब से हम एमसीडी में लगातार कार्रवाई चल रही है, अब वो तेज़ी लेके आएंगे, क्योंकि लोगों की शिकायतें बढ़ गई हैं, तो उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। तो सर, कहीं ना कहीं इस जो एक्शन लिया जा रहा है बीजेपी की साइड से, तो ट्रैफिक को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी इससे? बिल्कुल मिलेगी। जो लोग जाम में फंस जाते हैं उनको राहत मिलेगी, उनको अच्छा वातावरण में उनको लगेगा कि हाँ, हमारी गाड़ी एकदम निकल गई। जहाँ पे आधे घंटा 1 घंटा गाड़ी फंस जाती थी, अब गाड़ी फंसेगी नहीं, हम आराम से निकल पाएंगे। अभी तो लोग जाना चाहते हैं कहीं पे 8 बजे पहुँचना, 9 बजे पहुँचते, 10 बजे पहुँचते, फिर समय से पहुँचेंगे। जी सर, एक और सवाल यही है कि जो लोग
रेडी पटरियां लगाते हैं और ये एक्शन जब लिया जाएगा, क्योंकि एकमात्र कहा जाता है कि उनके रोजगार का जरिया वही है, तो उसके लिए सर कोई और फैसला उन लोगों के लिए कोई लिया गया है? हमारी वेंडिंग कमेटी बनी हुई है जी लेकिन आप कोई भी काम करते हैं आपको ये अधिकार कोई नहीं देता कि जो सड़कें चलती हैं आप ट्रैफिक के बीच में अपने ठेली को लेके खड़े हो जाएं। जी आपको कोई अधिकार नहीं देता कहीं भी आप जहाँ आपकी इच्छा हो आप अतिक्रमण करें। उसकी गलियाँ हैं आप घूमिए, किसने मना किया है? हम लोग तो बल्कि लाइसेंस देने वाले हैं, लाइसेंस दे भी हैं। पूर्वी दिल्ली नगर में लाइसेंस सबको दिया है। वेंडिंग के लाइसेंस हम लोग दे हैं, हम लोग गली गली घूमने के लिए लाइसेंस हम लोग दे हैं। लीजिए ना, आप काम कीजिए, काम के लिए किसने रोका है? लेकिन अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है। जो सड़कें चलती हुई सड़कें जहाँ पे ट्रैफिक बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, लोगों का आवागमन होता है, वहाँ सड़क के बीच में आप ठेली लेके खड़े हो जाएं या कहीं किनारे पे भी लगाते हैं, किनारे पे भी आप लगाते हैं तो जो सड़क है वहाँ पे लोग अपने स्कूटर खड़े सामान खरीदने लगते हैं, तब भी जाम लगता है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो चलने वाली सड़कें हैं, जो व्यस्त सड़कें हैं, वहाँ भी कोई अतिक्रमण हो। लेकिन सर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर है और लगातार जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि भाजपा जो है वो मनमानी कर रही है अपनी। भाजपा नियम के अनुसार चल रही है, कानून के हिसाब से चल रही है। यदि सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाना मनमानी है तो मनमानी है। जी यदि लोगों को सुविधा देना, लोगों को साफ सड़कें देना जहाँ से उनका ट्रैफिक निकल जाए, जहाँ से वो पैदल चल सकें, यदि ये मनमानी है तो मनमानी है। तो हम लोग दिल्ली की जनता को, पूर्वी दिल्ली की जनता को अतिक्रमण मुक्त सड़कें देना चाहते हैं ताकि उनकी गाड़ियाँ आराम से निकले, वो पैदल चल सकें। और यदि मनीष सिसोदिया जी या आम आदमी पार्टी कहती है ये मनमानी है तो ये मनमानी है। हम दिल्ली की जनता की तरफ से मनमानी करने में लगे हैं। हम दिल्ली की जनता को स्वस्थ साफ सड़कें देना चाहते हैं, खुली सड़कें देना चाहते हैं। उसके लिए यदि हमें अतिक्रमण हटाना है, उसको ये मनमानी कहते हैं तो हमारी मनमानी है। हम जनता को साफ सड़कें दे के रहेंगे, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। जी सर, जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको जब आप जनता के बीच में जाते हैं अतिक्रमण को लेके और अवैध निर्माण जो है उनको हटाने को लेके, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो उनका सपोर्ट कैसा मिल रहा है सर? 100%। आप 100 लोगों से पूछेंगे, अतिक्रमण करने वाला भी कहता है कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। आप 100 से पूछेंगे, 100 के 100 बोलेंगे कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, कहीं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, हमें सड़कों पे खुला चलने की आज़ादी होनी चाहिए, जाम नहीं मिलना चाहिए। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। और हम उन्हीं जनता की आवाज़ को देखते हुए इस अतिक्रमण मुक्त वातावरण देना चाहते हैं, उसी में हम लोग लगे हैं और आने वाले समय में अतिक्रमण घटाने के लिए और तेज़ी लाएंगे। सर, अतिक्रमण में मंदिर और मस्जिदों को भी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, अभी मुद्दा सड़कों को साफ करने का है और यदि कोई ऐसा बीच में ऐसा कोई वातावरण आएगा जिसमें सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक स्थल आता है तो उसके लिए भी चर्चा करके बातचीत करके उसको भी हटाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी। आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा है कि भाजपा जो है वो वसूली का काम कर रही है। जो उन्होंने कहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए कहा है कि भाजपा का कोई भी पार्षद वसूली में नहीं पकड़ा गया। उनकी एक पार्षदा गीता रावत, जो कि 20,000 रुपये रंगे हाथों सीबीआई के द्वारा पकड़ी गई है और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक उसको पार्टी से निकाला नहीं गया। वो लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं और इसलिए सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो मनोज सिसोदिया जी की विधानसभा के अंतर्गत ही आती हैं। मनीष सिसोदिया जी का उनका पूरा सपोर्ट है उनको। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट देना दर्शाता है कि उनके पार्षद कहते हैं कैसे हैं और वो खुद कैसे हैं। ऐसे पार्षद जिसको सीबीआई ने पकड़ लिया और जो 15 दिन जेल में रह के आई हो, उसको सपोर्ट करना दर्शाता है कि वाकई में आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद भ्रष्टाचारी हैं और गलत काम में लिप्त हैं, जिनको कि ऊपर से आम आदमी पार्टी के आकाओं का संरक्षण प्राप्त है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने श्याम सुंदर अग्रवाल जो ईडीएमसी के मेयर हैं उनसे बात करी। जो मुद्दा इस समय चल रहा है अतिक्रमण का, अवैध निर्माण को गिराने का जो मुद्दा चल रहा है, कार्यवाही ईडीएमसी में लगातार की जा रही है, उसे लेकर भी हमने बातचीत की है। जनता का सपोर्ट पूरा जो है वो जो मेयर हैं उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ने ये साफ कर दिया है। इसी के साथ ही धार्मिक स्थलों को लेकर जब बोला गया तो उन्होंने भी कहा है कि इस पर अगर वो
अवैध निर्माण के अंडर अगर आते हैं तो उन पर भी चर्चा करके कार्यवाही जो है वो की जाएगी। हालांकि अब देखने का विषय यही रहेगा कि और कितनी कार्यवाही आगे बीजेपी की साइड से की जाती है और कितनी नहीं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।